आज की कहानी राजस्थान के सबसे शिक्षित ज़िले कोटा की है, जहां आपके दोस्तों में कोई न कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने गया ही होगा। लेकिन कई बार विद्यार्थियों के जीवन में पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही हादसे से जुड़ी है। ये कहानी हमें भेजी है उसी ज़िले के ही रहने वाले टीचर गगन ने, तो हम ये कहानी उनके ही नज़रिए से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन। यह कहानी उस रात की है जिसने मुझे मौत का एहसास कराया। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कोटा में पढ़ाने आया था। एक रात पेट में अचानक दर्द उठा तो मेडिकल स्टोर गया। दवा लेकर मैं लौट ही रहा था कि मुझे सुनसान गली में एक लड़की दिखी। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक ट्यूबलाइट उसके ऊपर खंभे में लगा था। वह कांप रही थी और मुझसे साथ चलने की गुजारिश की। मैंने हामी भर दी। मुझे लगा कि वह किसी मुसीबत में है। रास्ते में उसने धीरे से कहा, भैया मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। हम आगे बढ़ते रहे और तभी एकदम से ट्यूबलाइट बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैसे ही रोशनी वापस आई, लड़की गायब हो चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। पास के एक घर की आंटी को देखा तो उनसे पूछा, आंटी यहाँ एक लड़की थी, आपने देखा? आंटी ने डरते हुए कहा, बेटा इस गली में हर साल किसी न किसी को वो दिखती है। वो लड़की जिसने कोचिंग के बोझ से तंग आकर अपनी जान दे दी थी, उसकी आत्मा यहीं भटकती है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर सो गया। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मेरी सांसें फूलने लगीं और मेरी नींद अचानक से खुली। कुछ समय के लिए मानो मैं सुन्न हो गया था। वह लड़की अब मेरे सीने पर बैठी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें लाल और भयानक। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी सिसकियाँ अब चीखों में बदलने लगीं। मुझे दर्द से मुक्ति चाहिए, तुम भी इस दर्द को महसूस करोगे। मैं डर से जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसने अपनी ठंडी उंगलियां मेरे गले पर रख दी और एक झटका दिया। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं बुरी तरह घबराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब होश आया तो मेरे गले और शरीर पर गहरे नीले निशान थे। आज भी मुझे वो रात याद आती है और ऐसा लगता है कि वह आत्मा मुझे कहीं से देख रही है, फिर कभी लौटने के लिए। आज की ये घटना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस सच्ची घटनाओं और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके साथ ही ऐसी सच्ची घटनाएं घटी हैं तो हमें ज़रूर से बताएं।